Hello students and welcome. In the previous class of math of class 8th, we have solved the exercise 1.4 and today we shall continue from division of rational numbers. So division of rational numbers. अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है a अपॉन बी और हमें इसको डिवाइड करना है c अपॉन डी से। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करने के लिए ये जो है हमारा ये जो पहले लिखा जाता है इसको ये कहलाता है हमारा डिविडेंड और ये कहलाता है हमारा डिवीजर जो बाद में लिखा जाता है। तो डिविडेंड जो होता है डिविडेंड को हम वैसे को वैसे ही रख देते हैं। फिर ये जो डिवीजन वाला साइन है इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिवीजर है हमारा c अपॉन डी इसका इन्वर्स हो जाता है यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा d अपॉन सी। क्लियर? अब इसके बाद आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन पता ही है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/5 को हमें डिवाइड करना है बाई 3/4, मतलब 2/5 को हमें डिवाइड करना है इससे। तो 2/5 डिवाइड का साइन 3/4। अब ये डिविडेंड है ये डिवीजर है। तो 2/5 इंटू इसको हमने उल्टा कर दिया तो 4/3। अब हमारा इसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो 8/15 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो इस तरह आपका ये डिवीजन रेशनल नंबर्स में होते हैं। नाउ टाइम फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ए एंड बी a upon b and c upon d are two rational numbers such that c upon d not equal to 0 and a upon b divided by c upon d is always a rational number। मतलब यह प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर a अपॉन b एंड c अपॉन d हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं और दोनों ही रेशनल नंबर हैं और इनमें से कोई भी हमारा जीरो नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं, जो हमारा डिवीजर होगा डिवीजर हमारा जीरो नहीं है। जैसे कि a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, तब जो इसको इससे डिवाइड करने पे जो आंसर होगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। 2/4 को हमें डिवाइड करना है 3/5 से। तो करते हैं, यहाँ पे 2/5 कर लेते हैं। तो 2/5 इंटू 5/3, तो 2 इंटू 5/5 इंटू 3, तो आ गया हमारा 10/15। अब ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे कि 5 से कट रहा है, 5 2 10, 5 3 15, तो फाइनल आंसर हमारा 2/3 आ गया हमारा रेशनल नंबर। अब जीरो वाली जो केस मैंने बताया उसकी ऐसा है कि अगर हम 2/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं जीरो से
तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि कभी भी कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी वो जीरो से डिवाइड होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ऐसे केस, इसीलिए ऐसे केस जहाँ पे जीरो डिवीजर हमारा जीरो है वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिंपली जैसे ही हमने देख लिया कि कोई नंबर हमारा जीरो से डिवाइड हो रहा है तो सीधे नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रेशनल नंबर्स का डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स हैं जैसे कि 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3। क्लियर? तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 3/2 तो आ गया इसका कितना 3/4। अब इसको कम्यूटेट करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब डिवीजर को डिविडेंड बना देते हैं और डिविडेंड को डिवीजर। तो 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2 तो 2/3 इंटू 2/1 तो ये आ गया 4/3। क्लियरली हम देख रहे हैं कि हमारा ये इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा a/b डिवाइडेड बाई c/d इज नॉट इक्वल टू c/d डिवाइड बाई a/b। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। मतलब कि a/b डिवाइडेड बाई c/d डिवाइडेड बाई e/f इज नॉट इक्वल टू a/b डिवाइड बाई c/d डिवाइड बाई e/f। एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 3/4। क्लियर? पहले इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे ये a/b की वैल्यू हो गई, ये c/d की और ये e/f की। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर का हमें पहले सॉल्व करना होता है बॉडमास के रूल से, तो वो करेंगे। तो 3/4, अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू में, तो यहाँ पे आ गया 4/3। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 12/12, काट दिए तो आ गया 1। क्लियर? इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1। अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 1/2 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 3/4। तो 1/2 डिवाइड बाई 2/3 इंटू 4/3। क्लियर? तो 1/2 डिवाइड बाई 4 to 8/9। अब 1/2 इसको हमने इंटू में कर दिए तो 9/8, फिर किया तो 9/16। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा था 1 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 9/16। जब हमने ग्रुपिंग को चेंज किया, यहाँ पे हमारी ग्रुपिंग ये थी और यहाँ पे हमारी ग्रुपिंग ये है, तो हमारा ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी फॉलो नहीं होती है। अब प्रॉपर्टी 4 है। प्रॉपर्टी 4 कहती है कि a/b यानी किसी भी रेशनल नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वही आंसर आता है, और जो 1 का ऑपरेटर साइन होगा उसके साथ। फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे a/b को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो आंसर हमारा a/b ही आएगा, या फिर a/b को अगर हमने डिवाइड किया -1 से तो आंसर होगा -a/b। समझते हैं?
2/3 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो 2/3 इंटू ये 1/1 है लिखा हुआ है, तो 1/1 तो आ गया 2/3। अब जब 2/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं -1 से, दैट मीन्स कि 2/3 इंटू -1/1 इक्वल्स -2/3। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब भी हम 1 से डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर को, तो वही रेशनल नंबर आ जाता है, और साथ ही साथ जो भी 1 का ऑपरेटर साइन होगा उसके साथ, यह ऑपरेटर साइन डिपेंड करता है कि हमारा जो डिविडेंड में ऑपरेटर साइन है कुछ की नहीं है, वो भी हमारा ध्यान दिया जाता है। बट मेन चीज़ यही है कि 1 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम रेशनल नंबर आ रहा है। प्रॉपर्टी 5, किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर हम उसी नॉन जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तब आंसर हमेशा हमारा 1 आता है। मतलब a/b को जब भी हम a/b से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी 1। 1/2 को अगर हमने 1/2 से डिवाइड किया तो इसको सॉल्व किया तो 1/2 इंटू 2/1 हो गया, तो 2/2 आंसर आ गया 1। तो किसी भी रेशनल नंबर को जब हम उसी रेशनल नंबर से सेम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 1। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी 6, किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर से जब हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 0। जब भी हम 0 को किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज 0। जैसे 1/2 से हमने डिवाइड किया 0 को, तो 0 इंटू 2/1, तो 0 इंटू 2 हो गया 0/1 एंड आंसर इज 0। क्लियर? ये सब थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें आप लोगों को सेक्शन 1 करना है। बिल्कुल मैंने आपको हर एक डिवीजन समझाया, हर एक प्रॉपर्टी में डिवाइड करके बताया है, वही रूल फॉलो करना है और इनको करना है। बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।